नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन जिले में हुए अपराध को लेकर बेहद सख्त नजर आए। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब भी किया। दरअसल बीती रात प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों की क्लास ले ली। इस दौरान मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में अपराध की स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक में नाराजगी जाहिर की और साथ ही रायसेन जिले में हुए अपराध को लेकर सख्ती दिखाते हुए रायसेन एसपी को मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में हुई घटना के मद्देनजर सीएम ने भोपाल के मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, प्रदेश में जनता और सुशासन की सरकार है, इसलिए अपराध रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरे। सीएम ने किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाने की हिदायत भी दी और साथ ही घटना होने पर अपराधी पर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस की ढिलाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने लापरवाह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए। आपको बता दें कि बैठक के बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर ने 2 थाना प्रभारियों को हटा दिया। टीला जमालपुरा थाना के कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह और मिसरोद थाना के निरीक्षक संदीप पवार पर यह कार्रवाई की गई। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से चक्का जाम हुआ था रायसेन पे और कार्रवाई करने के लिए मैंने पीएचक्यू को बताया। सर, राजधानी में भी लगातार घटनाएं हैं तो हमारी पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही, पकड़ भी रही है और कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार जानी जाती है। आपको मालूम पड़ेगी अधिकारियों पे एक्शन लिया गया। हाँ, तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विजय वाते जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं, और हमारे साथ रमेश शर्मा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सागर कसेरा भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले हम विजय वाते जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। सर, आप एडीजी पोस्ट पर रहे, आपने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत करीब से देखा है। ऐसे में इस वक्त जो है, जिस तरह से मोहन सरकार पर कई तरह के आरोप लगे, विपक्ष लगाता आया है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक शांत होकर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगे हैं। पुलिस अधिकारियों की बैठक ली जा रही है, पुलिस अधिकारियों को कहा जा रहा है कि भैया आप काम कीजिए, वरना आप कार्रवाई की जद में आप भी आ जाएंगे। जैसे कि एक एसपी के साथ हुआ, अटैच कर दिया गया, 2 और लोगों को हटा दिया गया। तो किस तरह से ये, जिस तरह से कहते हैं ना कि मुख्यालय पहुंचे, पीएचक्यू पहुंचे और वहां पर अधिकारियों की बैठक ली, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी बैठक को सर? नहीं, आमतौर पे ये सुपरविजन संबंधी एक काम है। क्राइम का, लॉ एंड ऑर्डर का सुपरविजन तो अधिकारी करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी करता है। तो ये एक है, पर मुझे ये ज़रूर कहना है कि ऐसा आकस्मिक अवसर और मुख्यमंत्री जी को आकर के कहना पड़े और उसके बाद किसी को हटाना है या उसको रखना पड़े, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत आमतौर पे मैं, क्योंकि अब हम तो बहुत पुराने लोग हो गए, सच बात तो यह है, तो हम लोगों की तो अब कोई पूछ परख होती नहीं है और हमारे ओपिनियन को भी कोई महत्व नहीं मिलता। पर मैं रिटायर हुए लगभग 15 साल हो गए और अब मैं जो बोलूँगा वो एक नागरिक के हैसियत से बोलूँगा। यहाँ पर इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, विद्यानगर का, मिसरोद, बाग सिवनिया और हबीबगंज और ये आसपास के एरिया, इससे ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। पुराने भोपाल का तो ज़्यादा अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन मैं पिछले दिनों महसूस कर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण कम है पुलिस या मुझे माफ़ी के साथ ये कहूँगा मैं अपने साथियों से कि कानून व्यवस्था को लेकर के उसके कारणों पर भी मैं जा सकता हूँ, जाऊँगा ही, क्योंकि वो कारण सिस्टमिक है, व्यवस्थात्मक है। और मैं ये मानता हूँ, मुझे अब लगने लगा, पहले तो मैं स्वयं भी इस पक्ष में होता था जब सर्विस में था कि कमिश्नर प्रणाली लगा दें,
पर मुझे तो लग रहा है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली के परिणाम जो है वो अच्छे नहीं निकले। और इसका दोष अधिकारियों को नहीं दूंगा मैं, इसका दोष में सिस्टम के लिए जो एक माहौल बनना चाहिए वो नहीं बना है। उसके कई कारण हैं, बहुत टेक्निकल भी हैं, विस्तार में भी जा सकते हैं, लेकिन ये छुटपुट एकाध मतलब मैं कहूँगा कि ठीक है, जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए और बिना जिम्मेदारी निर्धारण के वे किस बात की तनख्वाह मिल रही है हम लोगों को। हम लोग अगर इस देश और समाज के और इस शहर के हमारी जिम्मेदारी के एरिया के लोगों को जहाँ जिम्मेदारी, उसमें अगर हम उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाते, सुरक्षा का वातावरण नहीं दे पाते, तो पॉलिटिकल लोग तो अपनी बातें करेंगे, लेकिन हमें भी अपने अंतर्मन में अपने अंदर झांकना चाहिए। मानता हूँ मैं, अगर हम जैसे लोग ये बात कहते बोले आपके ज़माने में स्थितियाँ दूसरी थी, जनसंख्या कम थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके दोनों पक्ष होते। सच बात है कि जो पुराने लोग हैं, जो अब इस 40 साल अनुभव किए हैं और जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमको कोई थाने में जाके काम थोड़ी ना कराने, वो कराने होंगे तो गलत तो कराएंगे नहीं, गलत कराएंगे तो मत करना, हम गलत करें तो हमें बंद कर देना। परंतु जो थाने में एक व्यवहार होना चाहिए, जो थानों में जो ट्रीटमेंट होना चाहिए विक्टिम के लिए, जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति आता है उसके लिए, वो कम से कम मुझे इस इलाके में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है। इवन इंदौर का भी मेरा अनुभव अच्छा नहीं है, ठीक है। वहां भी बहुत खराब है। ठीक है, यानी बहुत ही बुरी हालत है, मैं कह सकता हूं। सागर कसेरा जी, देखिए रिटायर्ड एडीजी हैं, वो ये बात कर रहे हैं और बड़े उन्होंने माफ़ी मांगते हुए बातें कही हैं। लेकिन सागर कसेरा जी एक बात उन्होंने लेकिन बड़ी अच्छी कही है कि अगर नकेल कसने के लिए बार बार जाना पड़े या फिर उनको नकेल पुलिस अधिकारियों को बार बार ये कहना पड़े कि नहीं वहाँ पर मीटिंग हुई, जब मुख्यमंत्री की मीटिंग मुख्यमंत्री ने लिया तब अधिकारियों को हटाया गया या उन्हें उधर अटैच किया गया, ये तो स्वयं विवेक से भी इस चीज़ को समझना चाहिए ना डीजीपी को भी कि भैया हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ रहा है, कहाँ पर दिक्कत कहाँ परेशानी आ रही है। ठीक है, सीएम सख्त है, लगातार वो इस चीज़ को लेकर सख्त है, लेकिन काम तो अंततः अधिकारी ही करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमेशा से ही जनता पहले, अपराधी को कभी बख्शा नहीं जाएगा, इस नीति पर सदैव काम करती रही। और मैं आदरणीय विजय वाते जी को भी निवेदन पूर्वक अनुरोध करके जरूर कहना चाहता हूं कि आप हमारे लिए सदैव श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, और आपका जो स्थान है वो यथापूर्वक हमेशा बना रहने वाला है, चाहे आप अपनी जो आपका कार्यकाल है उससे आप रिटायर्ड जरूर हो जाए। तो आपकी जितनी भी सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सब सुझावों को न सिर्फ सुनती है बल्कि उसे समझ करके उसको जहां यथाशक्ति, जहां योग्यता अनुसार, जहां पर आवश्यकता होगी उसे उस प्रकार से अनुपालित करने का कार्य भी करती है। तो मनीष जी, मैं आपकी बात पर आता हूं। डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बहुत स्पष्ट रूप से सीधे पीएचक्यू पहुंच करके उन्होंने खुद पुलिस अधिकारियों के साथ जो हाई लेवल की मीटिंग की और साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रदेश में सुशासन की सरकार, अपराध रोकना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का नतीजा है कि रायसेन जिले में अपराध को लेकर जो रायसेन के एसपी थे उनको तुरंत मुख्यालय अटैच करने का आदेश जारी किया। राजधानी भोपाल में हाल की घटनाओं को देखते हुए मिसरोद थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया। तो जिला जमालपुर थाना के जो कार्यवाहक निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह थे और मिसरोद थाना के संदीप पवार जी पर थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी निश्चित हो गई। यानी गड़बड़ी अगर हुई है तो कार्रवाई तुरंत हुई, उसमें कोई देरी नहीं हुई है, न कोई बहाना लगाया गया है, न कोई लीपापोती हुई है। और ये साफ संदेश है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध सरकार का कि जिसमें मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में सरकार नहीं छोड़े। यह सिर्फ स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होने वाला, यह कड़ा संदेश है कि अपराधियों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर जीरो टॉलरेंस की यह नीति है और जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं है। तो डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस सड़कों पर सक्रिय हो, किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जाए, घटना होते ही कठोर कार्रवाई हो, इस प्रकार का जो नियम है
वो मध्य प्रदेश के शासन में यथाशक्ति लागू होना है। अब एक और विषय, माननीय एडीजी, रिटायर्ड एडीजी साहब ने बताया कि कमिश्नर प्रणाली के परिणाम जो है अच्छे नहीं आए। तो मैं थोड़ा इस पर जरूर कहना चाहता हूं कि कमिश्नर प्रणाली का जो उद्देश्य था वो पुलिस प्रशासन को अधिक अधिकार देकर अपराध नियंत्रण को और मजबूत कर देना था, लेकिन जमीन पर इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। तो इसका कारण जो रहा, मूलभूत कारण, वो सिस्टम नहीं है, बल्कि उसके संचालन में आई कमजोरियां, समन्वय की कमियां, जिम्मेदारों पर जो कड़ी मॉनिटरिंग का जो था वो अभाव है कहीं ना कहीं, और यही जवाबदेही का स्पष्ट निर्धारण न होने का कारण है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की खासियत यही है कि वो किसी भी व्यवस्थागत कमी को ढोने के बजाय तुरंत सुधार करने का प्रयास करती है। और मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यवस्था सही काम नहीं कर रही तो उसकी समीक्षा करी जा रही है, और कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो तुरंत हटाए जाएंगे, और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि होगी, चाहे किसी भी प्रणाली है। रमेश शर्मा जी, ऊपर हो कानून व्यवस्था पर बात, ठीक है। विजय वाते जी, एक जी, 2 वाक्य बोलने का अवसर दिया जाए। जी 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 बिल्कुल। विजय वाते जी अपनी बात रखिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं ये कह रहा, अभी प्रवक्ता जी महोदय ने बताया कि सुना जाएगा, मैं जाऊं, किसके पास जाऊं? अब इस उम्र में मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं थाने में जाऊं या डीसीपी के पास जाऊं, तो मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है भैया, बाढ़ में जाओ। भाई एक उचित प्लेटफॉर्म हो, फोरम हो। अच्छा न माने तो हमें मत बुलाया करो, फिर हम क्यों बोले फिर इस मामले में? जब हम बोले भी, हमें जवाब भी देना पड़े और हमारी कोई सुने भी नहीं, हमारी राय भी न ले, कह रहे हैं, हमारी बातों पर गौर न किया जाए, किसके पास जाए? हम कोई व्यक्तिगत बात तो करनी, मैं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ले जाऊंगा नहीं। मैं जाऊंगा तो ये कहूंगा ना कि ऐसा घटना हमारे यहाँ ऐसी कभी हुई थी तो हमने ऐसा किया था, वो भी कोई पूछेगा तो। हमें कोई ज्ञानवान नहीं देना जाके थानों में। हम तो आपने पूछा तो बताया, और हो सकता है कि हमारी बात गलत भी हो, हम नहीं कह रहे ओपिनियन, हमारा मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, लेकिन सुनना तो चाहिए भाई। यहाँ तो सुनवाई नाम की चीज खत्म हो गई है। थानों में जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वहां कुछ मांगने आए, तो भीख मांग रहे हैं क्या भाई? और जब हमारे साथ ये व्यवहार है तो हम कल्पना करते हैं कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा। ये वाकई में बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, मुझे अफसोस है ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ का नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ, और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। सागर कसेरा जी, लेकिन वरिष्ठ नागरिक तो हूँ, 75 साल की आयु तो है मेरी, 40 साल नौकरी तो की है, रात दिन एक किया है, तनख्वाह सर इसी सरकार ने दी, प्रमोशन इन्हीं सरकारों ने दिया है। क्या तमाशा है ये? मुझे बहुत अफसोस है सब कह। सागर कसेरा जी, देखिए बड़ी कुछ बातें हैं विजय वाते जी कह रहे हैं, इसको भी समझना होगा। कोई व्यक्तिगत पीड़ा रही होगी, अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा किसी पर्टिकुलर थाने में, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि अन्यथा कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार ना हो। आप किसी भी फोरम पे इन्हीं के साथ नहीं सर, नहीं सागर कसेरा जी सुनिए ना, इन्हीं के साथ नहीं, किसी के साथ, किसी के भी साथ, वो भी अब एक आम पब्लिक हो गए। मैं तो बात से सहमत हूं, और इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी प्रकार की गलती है तो सरकार और सरकार का हिस्सा होने के नाते। रमेश शर्मा जी, अभी देखिए एक तरफ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है, सीएम मोहन यादव सख्त हैं, लगातार वो कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं कर रहे, खुद कभी कभार वो पूरी चीज़ें अपने हाथ में ले लेते हैं। अधिकारियों को बैठा कर डांट फटकार भी लगाई है कि भैया काम करो वरना तुम लोग भी नप जाओगे। वो तो ठीक है, एक सीएम इतना कर सकता है, एक सीएम इतना काम कर रहा है, एक सीएम आके आपके साथ बैठ रहा है, क्या एक उच्च अधिकारी डीजीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों के साथ मिलकर इस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? जैसे कि भाई पूर्व में अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जैसे कि अभी सागर कसेरा जी ने बताया कि कमिश्नर प्रणाली में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है, कहीं ना कहीं तो लैक हुआ है। क्यों हुआ है उसको लेकर अगर जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके साथ बैठे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उनकी राय लेना, उसको मानना ना मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन चीज़ें बेहतर निकल सकती है कि नहीं। अगर हम इनकी राय लेते हैं, क्योंकि वो भी बैठे एक अधिकारी हैं, अगर उनसे हम राय लेते हैं तो कुछ हो सकता है बेहतर निकलकर कुछ मिलाकर किया जा सके। थानों के अंदर अगर कोई पहुंच जाए आम पब्लिक तो उसके साथ दुर्व्यवहार, ये सब कैसे सही होगा?
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आई है और मुख्यमंत्री ने ये पहली बार बैठक नहीं ली है। उन्होंने चेतावनी भी पहली बार नहीं दी है। उन्होंने अधिकारियों को पहली बार भी नहीं हटाया है, वो बराबर हटाते रहे हैं। मुझे जो लग रहा है इस वक्त कहीं ना कहीं सरकार का रौब पुलिस से कम हो गया और पुलिस का रौब गुंडों से कम हो गया। आप मुझे बताइए, सरेआम गुंडे आए और होटल में तोड़फोड़ करें और 3 दिन तक गिरफ्तारी ना हो, तो वो अधिकारी को हटाने के बजाय उसको सस्पेंड करना चाहिए था। तो मोटे तौर पर जो 3 बड़े अपराधी पकड़े गए हैं जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, मध्य प्रदेश की पुलिस को उसकी खबर ही नहीं, एनआईए वहां से आई है और वहां से गिरफ्तार करके लेके चली गई है। तो कहने का अर्थ यह है 6-6 दिन तक लोग थानों में चक्कर लगाते हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। एक थाने का तो ये आया, कंप्लेंट करने वाले ने शिकायत दी कि थानेदार कह रहा था कि कंप्रोमाइज कर लो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पुलिस के पूरे वर्किंग की सुधरने की जरूरत है। निचले स्तर पर कम से कम 10-20 आदमी हर नगर में सस्पेंड हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी घटना हुई सागर में, आपने ट्रांसफर करके छोड़ दिया, सस्पेंड होना चाहिए था उसको, बल्कि जो निचले स्तर का थानेदार है उस पर एफआईआर तक होनी थी। जब तक सरकार इतनी सख्ती पर नहीं आएगी, मैं समझता हूं मोहन यादव के सारे काम पर पलीता जो पुलिस लगा रही है, सिपाही काम नहीं कर रहे। ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि थाने में कोई रिपोर्ट करने जाता है तो सबसे पहले पैसे वसूली की बात होती है। मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है। तो कुल मिलाकर के लाइन ऑर्डर की सिचुएशन निश्चित रूप से बहुत खराब है और भाजपा को भविष्य में अगर नुकसान होने वाला है तो लाइन ऑर्डर के कारण नुकसान होने वाला है। उनके सारे कामों में पलीता इससे लगेगा। मैं समझता हूं उसको राजनीतिक दृष्टि से लेने के बजाय सबसे पहले तो खुद भाजपा को आगे आना चाहिए कि शिकायतकर्ता की रिपोर्ट नहीं हो रही। भाई निचले स्तर पर आपके पंच भी है, सरपंच भी है, आपका पन्ना प्रभारी भी है, कहाँ चले जाते हैं सारे के सारे लोग? रोते हुए घूमते हैं, मीडिया में आते हैं, खूब खबर लिखवाते हैं। मैं समझता हूं इस मामले में पुलिस को ओवरऑल बदलाव किया जाना चाहिए, ना हो तो नई भर्ती करें, लेकिन कानून व्यवस्था पर पुलिस को, सरकार को सागर कसेरा जी जवाब दीजिए एक्शन सर। लेना चाहिए। देखिए आदरणीय रमेश शर्मा जी हमेशा से कुछ ऐसे तथ्य जरूर प्रस्तुत करते हैं जो विचारणीय होते हैं। आज भी 3 ऐसे विषय हैं जो माननीय महोदय ने उठाए हैं। पहला, स्थिति बिगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में ही माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं। खुले मंच पर कड़ी चेतावनी, अगर वो स्थिति नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं होते तो शायद कभी नहीं देते। और गिरावट क्या होती है? गिरावट वो होती है जहां अपराध हो लेकिन सरकार सिर्फ सोती रहे। मध्य प्रदेश में अपराध पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जा रहे हैं। यह गिरावट नहीं है, यह सख्ती और जवाबदेही की वापसी। और सीएम साहब ने पहली बार बैठक नहीं की, बिल्कुल सही है, और यह उनकी निरंतरता को दिखाता है। और माननीय मोहन यादव जी का यह पहला हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि उनकी लगातार समीक्षा, सख्त मॉनिटरिंग अपराधियों पर 0 टॉलरेंस का एक हिस्सा है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री नियमित समीक्षा करता हो, अधिकारियों को तुरंत हटा देता हो और अपराधियों पर खुली चेतावनी देता हो, वह मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी गंभीरता से प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेता है कि हालात अधिक ना बिगड़े, बुरी स्थिति ना हो, उससे पहले ही वो तुरंत सटीकता से, स्पष्टता से कार्रवाई करने के लिए सजग है। मैं ये भी नहीं मानता कि पुलिस अत्यधिक कमजोर है। हाँ, कहीं कुछ कमियां हैं और इसीलिए सुशासन की कार्रवाई हो रही है। अब रायसेन के एसपी मुख्यालय को अटैच नहीं किया जाता अगर कार्रवाई नहीं होती तो, भोपाल के थाना प्रभारी तुरंत नहीं हटाए जाते कार्रवाई नहीं होती तो, कई क्षेत्रों में बड़े अपराधियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और यही कारण है कि आज मैं कहूंगा कि अगर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसका तुरंत और त्वरित निपटान करने का काम ये प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है। और इसीलिए अगर जनता की कोई शिकायत है, थानेदार और पुलिस की वर्किंग में जो सुधार की हम अपेक्षा करते हैं, तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता शिकायत करती है और ये आवश्यक है, लेकिन फर्क यह है कि सरकार शिकायत सुनकर कितना एक्शन ले रही है या अनदेखा करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की, मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार तुरंत एक्शन लेती दिखाई दे रही है और ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं बार। विजय बात है कि सरकार तो एक्शन ले रही है, पुलिस भी काम कर रही है, त्वरित कार्रवाई कर रही है। सागर कसेरा जी का कहना है कि जहां घटना होता है वहां त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन वही रायसेन को देख लीजिए, रायसेन मामले में सख्त कार्रवाई की गई, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसी को लेकर ही सीएम गुस्से में थे, नाराज थे
और एक को अटैच कर दिया और एक मामले में 2 लोगों को हटा भी दिया। तो यहाँ पर तो सवाल ये है कि वो गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है ना सागर कसेरा भाई। विजय वाते जी, विजय वाते जी, आपको सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी सर। मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रहा। तो हर काम सरकार करे, हर काम सुप्रीम कोर्ट करे, तो हम लोग क्या करेंगे? एक बात, हम लोग कहे कि भी हमारे अधिकारी थानों में एसीपी, जो डीएसपी स्तर के अधिकारी होते हैं, डीसीपी, जो एसपी, 4 एसपी हो गए भोपाल में, कभी एक हुआ करता था, वो क्या कर रहे हैं? कमिश्नर पुलिस। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका संपर्क भी होगा आपसे, मैं तो एक नागरिक की हैसियत से बोल रहा था कि मेरे से ज्यादा अच्छा खबर देने वाला बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है? पुलिस थाने में जाने में मुझे डर लगता है। पब्लिक क्या जाएगी पुलिस थाने में? मुझे सच में डर लगता है। मुझे लगता है बेइज्जती कौन कराए जाके, यार नहीं जाओ। अब तुम बड़े अफसरों से अगर तो मिल तो सकता हूँ, मैं मिल करके उनसे कह तो सकता हूँ कि यार देखो, मैं आपको विश्वास एक दस्ता बताता हूँ कि मेरे अपने छोटे ब्रदर जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके समझी इंदौर में थे। कभी कोई नौकरी के दौरान कोई घटना हुई होगी, उसमें उनका गिरफ्तारी वारंट, वो घबराए से गरीब लोग समझते नहीं है। मैंने उनसे खबर दी जी कि भाई आप थाने में चले जाओ, कानूनी कार्रवाई थाने वाले गिरफ्तारी करेंगे, पेश कर देंगे कोर्ट में, जमानत हो जाएगी, हो जानी थी। अब उनको डर भी लग रहा था, फिर भी मैंने मेरे भतीजे को भेजा पूना से बुला के कि ले जा भैया अपने ससुर को और बता देना कि वाते साहब के रिश्तेदार हैं, इसके कम से कम मतलब इनका कानूनी कार्रवाई कर दो। रात भर रखना पड़ेगा, हाँ रख लो, रिमांड बनाना पड़ेगा बना लो, और पैसे वैसे और मारपीट भर नहीं करना, इतनी तो डिमांड थी मेरी। उस भी उनको ये मालूम हो जाएगा, जो टीआई साहब जानते भी थे मेरे को, मेरे साड़ू यहाँ वो थे भोपाल में टीआई थे, उनको भी जानते थे, उनके बैचमेट थे वो। उसके बाद भी पैसे लिए उन्होंने, ले लिए। मुझे सवाल वो पैसे का नहीं, दुख ये है कि इतनी भी इज्जत नहीं है कि आप, इतना डर नहीं है आपको। बिल्कुल शर्मा जी ठीक कह रहे, हर चीज के लिए पैसा लगता है। इतना डर नहीं है उनको कि यार ये उच्चाधिकारी का, जो अधिकारियों के साथ उठते बैठते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कम से कम इनसे तो छोड़ो। मैं कोई व्यक्त करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप लोग हमें बुलाते क्यों? मतलब कुल मिलाकर ये समझना होगा कि जिस तरह से सरकार सख्त है, वैसे कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सख्त है, सीएम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तरह से पुलिस विभाग को भी ये समझना होगा कि उसे भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उसे भी गश्त बढ़ाना होगा। कुछ कमी है, कुछ ऑफिसर्स कम है तो उसकी भर्ती कराई जाए, अगर कुछ कम लगता है तो। कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर तभी सुधरेगा जब खुद पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों को समझेंगे, थाने को थाना ना समझे, यानी कि थाने को ये समझे कि भाई यहाँ पर कोई आता है तो वहाँ पर उसका, अगर कोई पीड़ित आता है तो उसका कम से कम आदर सत्कार करें, बैठाएं, अच्छे से पानी पिलाएं। ये नहीं कि उसके साथ बदतमीजी की जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।